पाताल भुवनेश्वर जो है विश्वविख्यात गुहा है। हाँ हाँ। इसका भारतीय पुरातत्व विभाग ने 7वां अजूबा इसको घोषित। तो पहले तो आप इस मंदिर के बारे में थोड़ा बता दीजिएगा हमको ना। अभी यहाँ पे यार टिकट लेने लगे, देखो यार टिकट ले रहे हैं। तो दोस्तों आज हम जा रहे हैं पाताल भुवनेश्वर, जो कि उत्तराखंड पिथौरागढ़ में पड़ता है, जिला में पड़ता है। तो वहाँ कुछ रहस्यमयी गुफाएं हैं, तो वहाँ आपको बताएंगे रहस्यमयी गुफाएं के बारे में हम जानेंगे। तो आज चलते हैं पाताल भुवनेश्वर, तो चलो। तो दोस्तों हम पहुँच चुके हैं पाताल भुवनेश्वर के बाज़ार में। बाज़ार ही बोलो आप या कुछ बोलो। तो यहाँ से नीचे जाएंगे अभी, तब तक ले खाना खाते हैं हम। तो दोस्तों ये है मुख्य द्वार, तो यहाँ से नीचे जाएंगे हम। प्रसादी वरसादी ले गए हम, तो चलते हैं नीचे को। मंदिर कमेटी पाताल भुवनेश्वर। जय बा अल्लाह खेचन ने थोड़ा बा। हम पहुंच चुके हैं। जूते चप्पल खोलने के बाद हमने यहाँ पे भी पाँव धोए शुद्धिकरण के लिए। तो आगे जाते हैं, देखते हैं यार ये फ़ोन ले जाने देते हैं या नहीं ले जाने देते हैं। अगरबत्ती जला देते हैं। यहाँ पे मंदिर है और नीचे गुफा है, तो नीचे जाएंगे हम। पहले यहाँ पे प्रसाद वरसाद है जो यहाँ पे दे देते हैं। अभी यहाँ पे यार टिकट लेने लगे, देखो यार टिकट ले रहे हैं। बोलते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे टिकट काट रहे हैं भैया जी से पूछते हैं यार कितने का टिकट कट रहे हैं। 20 रुपये का पर पर्सन काट रहे हैं टिकट। सो गाइस गुफा से बाहर आने के बाद हमने चप्पल वप्पल पहन लिया और यहाँ मंदिर पे कार्यवाही चल रहा है। रेलिंग वेलिंग लगाई जा रही है साइड से। तो आज हम हैं पाताल भुवनेश्वर में और यहाँ हमारे साथ चेयरमैन जी हैं आके, और यहाँ हरता करता भी यही रहते हैं। तो इनसे जानते हैं कुछ बातें कि ये मंदिर कब से है और क्या है, और यहाँ अंदर फ़ोन क्यों नहीं ले जाया जाता है, ये भी जानेंगे। तो पहले आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल में। जी। तो पहले तो आप इस मंदिर के बारे में थोड़ा बता दीजिएगा हमको ना। पाताल भुवनेश्वर जो है भगवान का भूमिगत मंदिर है। अच्छा। गुहा का मतलब क्या होता है, पहले पाताल को जानने से पहले उसके क्षेत्रों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। जी जी। आज हिमालय के कंदराओं के बीच में ये स्थान जो है दिव्य घाटियों के नाम से जाना जाता है, जो गुफाओं की सबसे बड़ी श्रेणी में पाताल भुवनेश्वर आती है। पाताल भुवनेश्वर जो है विश्वविख्यात गुहा है। हाँ हाँ। इसका भारतीय पुरातत्व विभाग ने 7वां अजूबा इसको घोषित किया है। अच्छा, 7वां राष्ट्रीय स्मारक को घोषित है ये। अच्छा। इसका गवर्नमेंट का भी संरक्षण पीछे से रहता है। अच्छा। तो जहाँ तक पाताल का जो सवाल है उसमें ऐसा है, यहाँ पर ऋषि मुनियों ने हजारों वर्षों तक तपस्या की, जैसे आपके राजा भगीरथ हुए। हाँ हाँ। और जैसे आपके मार्कंडे ऋषि हुए, भृगु ऋषि हुए, कपिल ऋषि हुए। इन ऋषियों ने बैठ करके हजारों वर्षों तक इस गहराई वाली गुहा के अंदर निवास किया। अच्छा। पाताल का मतलब क्या है, योग का विषय है। हम जितनी भी यौगिक क्रियाओं को करते हैं, चाहे कोई भी कहीं तक पहुंचा वो योग शक्तियों के जरिए ही पहुंचा जी। तो इतनी यौगिक क्रियाओं को करने का वो स्थान गहराई से संबंध करता है जी। यदि आप योग के विषय के अंदर घुसेंगे हाँ। तो योग का मतलब ही गहराई से है जी। तो इसका जो वर्णन आता है मानसखंड के स्कंद पुराण में 103 अध्याय से वर्णन है भुवनेश्वर के बारे में जी। इस पवित्र गुफा के अंदर भगवान शिव का निवास स्थान है। अच्छा। जो ये जगह है ये शिव को समर्पित है जी। और तीनों देव इसके अंदर त्रिदेव निवास करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। जी। सृष्टि के रचयिता भी हैं, हाँ। सृष्टि के पालनकर्ता भी हैं, हाँ। और सृष्टि के को विध्वंस करता भी है। तीनों इसी के अंदर निवास करते हैं। तो जो पाताल के अंदर आप लोगों ने देखी, जैसे शेषनाग की आकृति है, आपका आदि गणेश है, गणेश जी का कटा हुआ धड़ आज के दिन में भी इस पाताल में मौजूद है। और ऊपर से सहस्त्रदल कमल का फूल है, जिससे उसके ऊपर अमृत का छिड़काव किया गया। और ऐरावत हाथी के पैर हैं, और शिव जी की जटाएं हैं, काल भैरव की जीभ है, 4 दरवाजे हैं। अलग अलग दरवाजों का भी वर्णन है पुराणों में।
तो पाताल के 4 द्वार बताए गए हैं जी। शिव जटाएं हैं। अंदर आप देखिए एक ही जगह पर इतनी चीजें बन जाना वो अपने आप में वो तो बहुत बड़ा चमत्कार है, भगवान चमत्कार है और रहस्य का विषय है। जी और पुराणों में अगर किसी जगह का वर्णन है तो फिर उसका और भी रहस्य खुल जाता है। जी। इसका पुराणों में वर्णन है। वेद व्यास जी ऋषियों से कहते हैं कि आज हम आपको ऐसे क्षेत्र के बारे में बताते हैं जहां उसके दर्शन करने से ही मनुष्य के कितने पापों से वो विलीन हो जाता है। जी। पूजन करने के संबंध में तो वो कह रहे हैं कि कहा ही नहीं जा सकता है, इतना ऊंचा मतलब पूजन का महात्म्य है। जी। अब पाताल का पूजन का क्या महात्म्य है, वहां पर अगर आदमी जो है दूध में जल चढ़ा करके भी भगवान को अगर शिव पंचाक्षर मंत्र बोलते हुए जल चढ़ाता है तो उसका तो भी उद्धार हो जाएगा। ऐसा इसका तो यहाँ अंदर फोन नहीं ले जाया जाता है, ये अलाउड क्यों नहीं है मतलब? जी अभी अब फोन का जहाँ तक विषय है, आपने खुद अंदर देखा होगा, आपने सब वो किया होगा। अंदर क्या है, फोनों के अंदर जो है आपका कई ऐसी वो रहती हैं वो रहते हैं किरणें जो है जी जी जी, जिसका वाइब्रेट उसके अंदर घूमता है। जी जी। तो इसलिए उसमें समिति ने भी और पुरातत्व विभाग ने भी निर्णय लिया है कि ये चीजें अंदर ले जाना वैसे भी वर्जित होनी चाहिए। अच्छा। तो इसलिए इसको मना किया गया है। फिर ज्यादा भीड़ भाड़ होती है तो आजकल आप जानते हैं फोनों का सब्जेक्ट इस ढंग का है कि आदमी सेल्फी के चक्कर में फिर दूसरी चीज नहीं देखता है। हाँ वो तो है। कहीं कोई गिर गया, इतनी संकीर्ण गुहा है, बच्चे भी जा रहे हैं वहाँ, बूढ़े भी जा रहे हैं, तो उससे अगर आदमी का मन कहीं भटक गया, गिर गया कोई, तो वहाँ पर कोई असमंजस घटना होगी तो भी एक जिम्मेदारी की बात हो जाती है। चाहे कोई भी व्यवस्था को संभाल रहा है, ये इसका जो है मेन रीजन है फोन न ले जाने का वहाँ। अच्छा हाँ, क्योंकि काफी यूट्यूब चैनल और मैंने मीडियाओं में भी देखा ना जी वीडियो बनाने में विशेष विषम परिस्थितियों में परमिशन भी मिलती है। जी। परमिशन कहाँ से मिल पाएगी? परमिशन आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया, अच्छा, आपका इनका सर्कल देहरादून, हाँ, वहाँ से आप इसको परमिटेट कर सकते हैं। वहाँ से एक लेटर हमारे लिए बनेगा, फिर इसको मंदिर कमेटी जो है सत्यापित करेगी कि हम उसको किस समय दे सकते हैं। जी, उसका भी समय निकाला जाता है जी कि आप 20 मिनट में इसको पूरा करके बाहर आएंगे जी, या आधे घंटे में आप इसको पूरा करके बाहर आएंगे। और आप जो चीज ले जा रहे हैं अंदर, उसके अंदर कितनी रेडियो एक्टिव किरणें हैं, चाहे आप मोबाइल ले जा रहे हैं या आप कैमरा ले जा रहे हैं, कौन सा लेंस आप कैमरे में इस्तेमाल कर रहे हैं, अच्छा अच्छा, ताकि उसका कोई स्ट्रक्चर पर इफेक्ट ना पड़े। हाँ वो तो है। तो वो निर्णय पूरा लिया जाता है। उसके बाद जो है डिपार्टमेंट आर्कियोलॉजी उसमें निर्णय लेती है, फिर उस समिति को लिखती है। तो उनको काफी लंबा प्रोसेस है, मतलब परमिशन मांगने के लिए। जी परमिशन से ही वो प्रोवाइडेड होती है। जी जी। और ऐसे तो कई लोग जो है बना करके डाल देते हैं जी, लेकिन उसका पौराणिक एग्जैक्ट महात्म्य होना चाहिए। जैसे मैंने आपको कई चीजों के ऊपर दर्शाते हुए बताया जी कि ऐसा है और ऐसा है, नहीं समझे? जी समझे ना। चैनल तो बहुत बने हैं, प्रोग्राम सब चैनलों में बने हैं, लेकिन उसका असली महात्म्य होना चाहिए पता। जी। असली महात्म्य वही है जो मैंने आपको बताया। पाताल का मतलब है गहराई। गहराई क्या है? योग का विषय है। योग का विषय। अगर आप इसको आध्यात्मिक रीजन से देखेंगे तो सब वो है जी। अगर आप इसको साइंटिफिक रीजन से देखेंगे वो भी है, वो तो है। क्योंकि पूरा मानव शरीर निर्मित है उसमें। गुफा का आपने पहला गुहा का द्वार, मतलब गुफा में कोई छेड़छाड़ नहीं है, सब अपना ही बना है, सब नेचुरल है। उसमें सिर्फ एक सीढ़ियां बनी है, अच्छा, लाइट लगी है, हाथ से चेन लगी है, अच्छा, और सब प्राकृतिक भगवान की देन है। हाँ सब देन है। इसको त्रेता में जो है राजा ऋतुपर्ण ने खोजा, रामचंद्र के 7वें वंशज में पैदा हुई। जी जी। द्वापर में इस गुफा को पांडवों ने खोजा, उन्होंने शंकर जी के साथ चौपड़ खेला अस्पताल में जी। और कली में आदिगुरु शंकराचार्य जी ने इस जगह की खोज की। वो कैलाश यात्रा में आए उत्तराखंड भ्रमण में। अच्छा। तो उस दौरान उन्होंने जो है यहाँ की जो पाताल भुवनेश्वर महाराज की शक्तिपीठ है उसको ढका उन्होंने। जी जी। क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं ना अंदर दर्शन करने के लिए भी यहाँ पैसे लिए जाते हैं, टिकट लिया जाता है, ऐसा क्यों है? मतलब ये भी एक रीजन है ना। वो भी जरूरी है। हाँ। क्योंकि ऐसा है, इसके अभी यहाँ पर कोई ऐसी व्यवस्था तो है नहीं। अच्छा। तो जो यहाँ पर पर्यटक आते हैं उनसे जो टिकट ली जाती है, रसीद जो कटती है यहाँ पर, उसी से इसकी पूरी व्यवस्था का मैनेजमेंट होता है। जैसे साफ सफाई है, हाँ, खर्चा पानी जितना आता है उससे, जैसे आपकी लाइट है अंदर की, और इतने कार्यकर्ता है सब जुड़े हैं। अच्छा।
इसमें हमारे 19 गाइड हैं लगे हुए। अच्छा तो गाइडों की सैलरी भी दी जाती है, अच्छा। उसी से पूरा मैनेज किया जाता है। वो पैसा बाहर से कहीं से नहीं आता है। जो यहाँ पर स्लिप कटती है वो बैंक अकाउंट है, उसमें डाला जाता है वो। अच्छा। वहाँ से फिर क्या नाम कहते हैं, महीने में सबका सैलरी उनको दी जाती है। जी जी। क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं ना ऐसा कि बहुत बुरा भी बोलते हैं लोग कि धंधा बना लिया ये वो। अब उनको इतना धंधे के स्थान पर तो अभी हम पाताल भुवनेश्वर को कह ही नहीं सकते हैं। वही तो। पाताल भुवनेश्वर का नाम यहाँ से मिनिस्ट्री तक है। अच्छा। मिनिस्ट्री में जो मीटिंग बैठी थी वहाँ भी वार्ता हुई थी भुवनेश्वर के बारे में। वहाँ बताया गया था कि सबसे अच्छा टेम्पल लगा हमको। अच्छा जी। और फिर हमने कोई फीस इतनी बड़ी नहीं रखी है। 20 रुपया पर हेड हम प्रति व्यक्ति से लेते हैं जी। और 100 रुपया उसमें गाइड का लेते हैं जी। जैसे आप 2 आदमी थे तो आपका 160 रुपया पड़ा। चार थे हम। 4 थे हाँ। आपका क्या नाम कहते हैं 4 आदमियों का 200 रुपया लिया होगा। हाँ 200 रुपये थे। इतना पैसा पड़ा होगा आपको जी। तो उसी से पूरा मैनेजमेंट चलाया जाता है। कई ग्रुप आते हैं बड़े, जैसे बच्चों का ग्रुप आ गया विद्यालय के, हाँ वहाँ पर हम छूट कर देते हैं। जी जी। जैसे 50 बच्चे हैं तो 25 ही लेते हैं। जी जी। 25 का ही लेकर के भेज देते हैं। हाँ हाँ इस ढंग का भी होता है। अपने आप में बहुत सुरक्षित स्थान है जी। अगर यही गुहा किसी दूसरे इलाके में होती तो वहाँ का आदमी बड़ा फायदा उठाते। जी वही बात है। लेकिन हमने इससे पहले इसका सब ये किया था कि अपनी श्रद्धा से आदमी दान करेगा, श्रद्धा से गाइडों को देगा। ये भी हमने इधर तय किया, पहले हमारा ये भी रूल था। लेकिन उससे क्या हुआ, नहीं मैनेजमेंट बैठ पा रहा है। क्यों नहीं बैठ पा रहा है? गाइड को इतनी बड़ी सफाई करनी है, यहाँ से लेकर के स्टेशन तक झाड़ू लगता है। अच्छा। नीड एंड क्लीनिंग की जाती है पूरी जगह। हाँ हाँ। ये आपने देखा होगा, एरिया बड़ा सुरक्षित है। हाँ हाँ। और अंदर पाताल की क्लीनिंग होती है पूरी। अच्छा। और आपका इतना ये काम गुफा के अंदर जो हो रहा है सब मंदिर समिति के ही द्वारा हो रहा है। अच्छा मंदिर समिति द्वारा हो रहा है सभी। मंदिर समिति ही इसका पूरा संचालन करती है। टिन शेड बना है, आप सब देख रहे हैं। सरकार द्वारा कुछ यहाँ किया सरकार द्वारा अभी तक यहाँ कुछ हुआ नहीं है। वैसे होना चाहिए ना थोड़ा बहुत। हाँ होना चाहिए। अभी पर्यटन विभाग और स्वामी जी से बात हुई है। जी जी। तो उन्होंने किया है, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि गुप्तड़ी से 7 किलोमीटर हमारी रोड इतनी अच्छी बनाई अभी बनी है। वो तो रोड तो काफी अच्छी बनी है। तो हमको आशा है कि क्या नाम कहते हैं, सरकार आगे भी आएगी जी। और मोदी जी अगर आएंगे तो अवश्य विकास होगा। जी जी। बस यही सोचना है जी। क्योंकि हमें तो हिंदू राष्ट्र को आगे बढ़ाना है। जी वो तो है। उसके लिए हम तत्पर हैं। जी जी। हम बिल्कुल अध्यात्म से जुड़े हुए लोग जी वो तो है। ये है। और बाकी ये व्यवस्था क्या है यात्रियों की है, हमारी नहीं है। हाँ वो तो है। जो आप लोग देते हैं उसी से यही बनता है सारा कुछ। ये आपकी व्यवस्था है। अब बात यह है कि सब लोगों को मिलजुल करके इसको एक सेप देना है कि हमारी धरोहर सुरक्षित कैसे रहे। इसमें सबको मिलना जुलना पड़ेगा। जी। सो दोस्तों आपने जाना होगा कि कैसे क्या हुआ था इधर और कैसे पाताल भुवनेश्वर की यहाँ महिमा है। तो अब चलते हैं घर को। अगर ये व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे अपना प्यार एंड सपोर्ट बना रखें। तब तक के लिए बाय।